अभी तक की जर्नी से हमें ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से, यानी कि द न्यू मिडिल क्लास के आने से। फ्रेंड्स, मिडिल क्लास ने आते ही दो आइडियाज की बात कही, नेशन स्टेट्स और लिबरल नेशनलिज्म। नेशन स्टेट्स का मतलब तो हमें क्लियर है, लेकिन ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, ये हमें पता लगाना है आज के लेक्चर से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबरल से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। हमें यहाँ पर यह समझना है कि आखिर एजुकेटेड मिडिल क्लास ने लिबरल नेशनलिज्म के थ्रू किन पॉइंट्स पर फोकस किया, उन्होंने किस टाइप की फ्रीडम की बात कही। तो दोस्तों, सबसे पहला तो इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर एक सिटीजन लॉ के आगे बराबर होना चाहिए, ऐसा एजुकेटेड मिडिल क्लास ने कहा। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसे आम जनता ने खुद इलेक्ट किया हो, ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आम जनता पर फोर्सफुली रूल कर रही हो। फोर्थ पॉइंट, ऑटोक्रेसी रूल खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी एक इंसान के पास सभी पावर्स हो। फिफ्थ पॉइंट, सभी टाइप के क्लेरिकल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाने चाहिए, यानी कि सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, जैसे कि अपर सेक्शन को, कोई भी स्पेशल बेनिफिट्स नहीं देने चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने लिबरल नेशनलिज्म के थ्रू कहे, और इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि आखिर लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। जानते हैं फ्रेंड्स, जब मिडिल क्लास ने लिबरल नेशनलिज्म की बात कही, उस टाइम यूरोप में सभी लोग दो टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। सबसे पहली तो ये कि हर किसी के पास वोट देने का राइट नहीं था, सिर्फ वही मैन जिनके पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी थी, सिर्फ वही वोट दे सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफी सारे ट्रेड बैरियर्स थे। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को तो हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी अगर दो स्टेट के बीच में ट्रेड करना हो तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, काफी ज्यादा बैरियर्स थे। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये ट्रेड कैसे मुश्किल हो रहा था, तो चलिए वो समझ लेते हैं। आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करना है, मैं एक मर्चेंट हूँ। उस समय सभी स्टेट्स में कोई कॉमन करेंसी नहीं थी, हर एक स्टेट का वेट और मेजर्स का सिस्टम अलग था। तो अब आप खुद बताइए, अगर मैं एक मर्चेंट हूँ और मुझे दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूँगी। मेरे लिए गुड्स को एक्सचेंज करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो कोई कॉमन करेंसी है और ना ही वेट्स और मेजरमेंट्स के लिए कोई कॉमन सिस्टम है। यही कारण है कि क्यों 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई। इस कस्टम यूनियन को नाम दिया गया ज़ोल्वेरेन। पर्शिया ने ज़ोल्वेरेन की शुरुआत की, लेकिन बाद में बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने आकर इसे ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स, इस कस्टम यूनियन के आने से यूरोप की सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि जिसमें दो स्टेट के बीच में ट्रेड करना डिफिकल्ट हो रहा था, इस प्रॉब्लम को ज़ोल्वेरेन ने सॉल्व कर दिया। कैसे? सबसे पहले तो इस कस्टम यूनियन ने ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया, और दूसरा ये ज़ोल्वेरेन ने नंबर ऑफ करेंसीज को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। उस समय यूरोप में करीब 30 करेंसीज का यूज किया जाता था स्टूडेंट्स, लेकिन ज़ोल्वेरेन ने 30 करेंसीज में से 28 करेंसीज को बिल्कुल बैन कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि ज़ोल्वेरेन के आने के बाद यूरोप में सिर्फ 2 करेंसीज का यूज किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जब रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया तब ट्रेड करना और भी ज्यादा सिंपल बन गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक की स्टोरी से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर के एंगल से देखें तो लिबरल नेशनलिज्म दो टाइप की फ्रीडम की बात करता है। पहला तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स और दूसरा स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस का खत्म होना। आई एम श्योर फ्रेंड्स, अभी तक की स्टोरी आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये काफी सिंपल है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पॉलिटिकल फिलॉसफी का पता लगाएंगे जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।